Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In the last lecture, we have discussed about the algae, like our red, brown, and green algae. And from today onwards, we are going to start our new topic. That is here bryophytes. Okay, so we can begin with the introduction. ठीक है, तो अभी हम लोग जो है ब्रायोफाइट्स का इंट्रोडक्शन यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स। तो ब्रायोफाइट्स का जो टर्म है वो किसने दिया था? तो वो दिया हुआ था आपके रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, रॉबर्ट ब्राउन ने। देन ब्रायोफाइट्स की स्टडी को हम क्या कहेंगे? सो दैट इज योर ब्रायोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज नोन एज ब्रायोलॉजी। देन अगर हम बात करें फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी के, तो दैट इज योर शिव कुमार कश्यप। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी शिव कुमार कश्यप। ओके, अब जो है हम ब्रायोफाइट के स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ब्रायोफाइट्स के हैबिटेट की बात करें, ये कहाँ पे मिलते हैं? तो ये आपको देखने को मिलेंगे डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड प्लेसेस पे। मतलब ऐसी नॉट एक्वाटिक फॉर्म में ये नहीं पाए जाएंगे, बट ऐसी जगह जहाँ पे जो सॉइल है वो थोड़ी मॉइस्ट है, ह्यूमिड है, ऐसी जगह पे आपको ब्रायोफाइट्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो ह्यूमिड प्लेसेस है वो इनके रिप्रोडक्शन वगैरह में इनको हेल्प करती है। दैट्स वाई ये जो है प्रिफर करते हैं ह्यूमिड प्लेसेस पर रहना। देन ब्रायोफाइट्स आर आल्सो नोन एज फर्स्ट लैंड प्लांट्स। मतलब सबसे पहले जमीन पर पाए जाने वाले प्लांट्स कौन थे हमारे? तो ब्रायोफाइट्स थे। हम लोगों ने देखा था जो है प्लांट की 5 कैटेगरीज थी हमारी। प्लांट किंगडम को हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो। प्लांट किंगडम में हमारी 5 कैटेगरीज थी, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो हमने लास्ट लेक्चर में एल्गी को कैसे पढ़ा था, आप लोग देखिए। जो एल्गी थी वो आपकी इस तरीके से ये रही एल्गी। तो एल्गी जो है वो आपको कंप्लीटली सबमर्ज मिलती है वाटर के अंदर। बट अगर हम आगे जाते हैं ब्रायोफाइट्स में, तो ब्रायोफाइट्स जो है वो आपके कुछ इस तरीके से लैंड के ऊपर आ चुके होते हैं। एंड इनमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है रूट्स के फॉर्म में, जिसे हम कहेंगे राइजोइड्स, जो कि क्या करता है? सॉइल से ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो एल्गी जो है वो आपकी कंप्लीटली वाटर में पाई जाती है, बट जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो लैंड के ऊपर जो है डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक टॉल प्लांट्स के फॉर्म में ये डेवलप नहीं होंगे, बट स्मॉल जो है क्रीपिंग फॉर्म में ये हमको लैंड के ऊपर दिखने को मिलेंगे। देन टेरिडोफाइट्स जो आगे आएंगे, जो हमारे टेरिडोफाइट्स वाले प्लांट्स आएंगे, इनमें हमको बहुत ही एडवांस लेवल देखने को मिलेगा, जैसे कि वास्कुलर बंडल्स वगैरह ये सब। तो अभी तो हम सिर्फ ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसको समझते हैं। तो दे आर फर्स्ट लैंड प्लांट्स, क्योंकि ये पहले ही एल्गी के बाद में सबसे पहले लैंड पे आने वाले ब्रायोफाइट्स थे। दे आर नॉन वैस्कुलर बंडल्स लाइक जाइलम एंड फ्लोएम इनमें एब्सेंट होता है। देन ये ऑटोट्रोफिक होते हैं, अपना खाना खुद जो है फोटोसिंथेसिस करके बनाते हैं। सीडलेस होते हैं, सीड्स इनमें एब्सेंट होते हैं। देन ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन है। अब ये देखिए नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं। अगर ब्रायोफाइट्स आपके नॉन वेस्कुलर है, मतलब इनमें जो है जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है, तो फिर इनके अंदर वाटर कंडक्शन का काम कौन करेगा? तो हम लोग देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ वाटर कंडक्शन टेक्स प्लेस बाय पैरेन्काइमा टिश्यूज। हम लोगों को पता है कि पैरेन्काइमा एक लिविंग टिश्यू होता है जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये जो पैरेन्काइमा के टिश्यूज रहते हैं, ये ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या करते हैं? वाटर कंडक्शन का काम करते हैं। देन very important, they are also known as amphibians of plant kingdom. Very important, bryophytes are also known as amphibians of plant kingdom. Why? क्योंकि जो आपके ब्रायोफाइट्स होते हैं ये रहते तो लैंड पर है, बट जब भी इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है ना, तो इनको वाटर की नीड होती है। मतलब वाटर के, अगर वाटर होगा
तभी ये वहां पे फर्टिलाइजेशन करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। बट रहने के लिए ये लैंड पे रहते हैं, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी हम लोग जो है आगे समझेंगे कि क्या इनका रिप्रोडक्शन वगैरह कैसे होता है। देन ब्रायोफाइट्स की बॉडी कैसे होती है? सो बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। इनकी बॉडी किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? थैलस लाइक फॉर्म में इनकी बॉडी प्रेजेंट होती है। लाइक एल्गी की बॉडी भी थैलोइड स्ट्रक्चर शो करती थी, बट जो आपके ब्रायोफाइट्स होंगे ये एल्गी से ज्यादा एडवांस लेवल का थैलोइड स्ट्रक्चर यहाँ पे शो करेंगे। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू प्लांट्स ब्रायोफाइट्स कैन नॉट ग्रो वेरी टॉल। ठीक है, तो एक प्लांट को बहुत ही बड़ी हाइट अगर उसको एक प्लांट को बहुत बड़ी हाइट तक अगर ग्रो करना है तो उसके अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज होने चाहिए जो उसे फूड वगैरह जो है लीफ वगैरह को ट्रांसपोर्ट करते रहे। बट ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, इनमें तो वास्कुलर बंडल्स ही एब्सेंट होंगे। सो इसका इनका जो टॉल न होने का एक कारण ये भी है कि इनमें वास्कुलर बंडल्स एब्सेंट होते हैं, दैट्स व्हाई ये एक मैक्सिमम हाइट तक ग्रो नहीं कर पाते हैं। लाइक ये सिर्फ लैंड पे ही क्रीपिंग फॉर्म में हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम ब्रायोफाइट्स की सेल की कुछ डिटेल्स देखें, जैसे कि इनकी जो सेल वॉल है उसमें सेल्यूलोज मिलता है। देन पिगमेंट्स की बात करेंगे तो इनमें आपको क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी देखने को मिलेगा। देन फूड स्टोरेज की बात करें तो ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, स्टार्च के फॉर्म में फूड जो है वो स्टोर रहता है। अब हम बात करते हैं कुछ और, जैसे कि फ्लैजिला की। तो हमने क्या देखा था, एल्गी में हमने देखा था, ब्राउन एंड ग्रीन एल्गीज में क्या देखा था कि उनकी जो सेल है उस पे क्या आपके सीलिया एंड फ्लैजिलास प्रेजेंट थे जो उन्हें मोटाइल बनाते थे। बट यहाँ पर क्या होता है, इनमें मेल गैमेट्स तो इनके मोटाइल होते हैं। ब्रायोफाइट्स के जो मेल गैमेट्स होंगे ना वो तो आपके मोटाइल होंगे, इनमें तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। बट अगर हम ब्रायोफाइट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो लाइक हमने एल्गी में क्या देखा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वहां पे ज़ूस्पोर्स प्रेजेंट होते थे जो क्या होते थे, आपके मोटाइल होते थे। बट यहाँ पर ज़ूस्पोर एब्सेंट होंगे, यहाँ पे हमको सिर्फ होमोस्पोर्स देखने को मिलेंगे। होमोस्पोर्स का मतलब होता है सेम एक ही तरह का स्ट्रक्चर रिजेंबल करना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की बॉडी स्ट्रक्चर की। तो हम लोगों ने देख लिया है कि इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, थैलोइड स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से थैलस के फॉर्म में इनके स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेंगे। देन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं आपके, इनमें ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ जो है वो एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ एब्सेंट होते हैं। बट ब्रायोफाइट्स की जो स्ट्रक्चर है उनमें कुछ ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो रिजेम्बलेंस शो करते हैं रूट, लीफ एंड स्टेम की तरह। हम लोग देखेंगे उसे। देन ब्रायोफाइट्स हैप्लॉइड प्लांट एंड थैलोइड। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं आपके, अगर आप ब्रायोफाइट्स का जो डोमिनेंट प्लांट जो आपको दिख रहा है, जो प्लांट हमको ब्रायोफाइट्स का दिख रहा है वो कैसा होगा, हैप्लॉइड प्लांट होगा। एंड हमको पता है कि हैप्लॉइड प्लांट क्या करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनकी जो डोमिनेंट स्टेज होगी वो क्या होगी, गैमेटोफाइटिक स्टेज होगी। ठीक है, इनकी डोमिनेंट स्टेज कैसी होगी, ग्रीन होगी, फोटोसिंथेटिक होगी एंड फ्री लिविंग होगी। अब जो ब्रायोफाइट्स हैं इनका थैलोइड स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनको दो कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। वन इज योर हॉरिजॉन्टल थैलस एंड वन इज इरेक्ट थैलस। थैलस के अकॉर्डिंग इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड इरेक्ट थैलस। तो आपका जो हॉरिजॉन्टल थैलस होगा ना वो क्या होगा, इस तरीके से, मतलब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में क्या करेगा, लैंड पे क्रीपिंग करेगा। देन जो इरेक्ट थैलस होगा वो ऐसे सीधे इरेक्ट फॉर्म में हमको देखने को मिलेगा। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल थैलस को देखेंगे तो ये देखिए इस तरीके से क्रीपिंग मोड में फैला हुआ है एंड इसमें ये क्या प्रेजेंट है, राइजोइड्स प्रेजेंट है। हम लोगों ने क्या देखा कि इनमें ट्रू रूट्स जो है वो एब्सेंट होती है, बट रूट्स के जैसा रिजेम्बलेंस वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, इनमें राइजोइड होता है। एंड यही राइजोइड क्या करता है,
किसी भी सबस्ट्रेटम लाइक स्टोन हो गया, किसी भी सबस्ट्रेटम सोइल या स्टोन किसी से भी अटैच होके क्या करता है, उससे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है एंड प्लांट को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये हॉरिजॉन्टल थैलस हो गया, ये भी इस तरीके से हॉरिजॉन्टल थैलस का ही स्ट्रक्चर है। अब इरेक्ट थैलस में अगर हम इसका अच्छे से स्ट्रक्चर समझे तो देखिए, ये इस तरीके से यहाँ पे लीफ के शेप में आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो ये लीफ नहीं है बट ये लीफ के जैसा रिसेम्बलेंस करने वाला स्ट्रक्चर है। देन ये पूरी इस तरीके से स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो हमको दिख रहा है, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर रिसेम्बलेंस कर रहा है। अब जो आपके ब्रायोफाइट्स होते हैं, इनका जो मेन प्लांट है वो तो हम लोग देख चुके हैं कि इनमें क्या होता है, गैमेटोफाइटिक प्लांट होता है, क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स है वो आपके हैप्लॉइड प्लांट्स होते हैं एंड ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं एंड दैट्स व्हाई इनकी जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो गैमेटोफाइटिक होती है। तो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल के बारे में। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इनकी लाइफ साइकिल जो है वो दो स्टेजेस में डिफाइंड होती है। वन इज योर गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट जो होती है ये हैप्लॉइड स्टेज होती है एंड स्पोरोफाइट जो होती है ये डिप्लॉइड स्टेज होती है। तो क्या होता है, जो मेन डोमिनेंट प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की वो तो हमको पता है कि गैमेटोफाइटिक स्टेज है। तो लाइक आप लोग ये फ्यूनेरिया का एग्जांपल यहाँ पे देखिए, क्या होता है ब्रायोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट स्टेज रहती है, जो डोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट इनकी रहती है वो तो इंडिपेंडेंट रहती है, फ्री लिविंग होती है, बट जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है वो कंप्लीटली डिपेंड होती है गैमेटोफाइट स्टेज पे फूड, वाटर, न्यूट्रिशन वगैरह सबके लिए। जैसे कि ये फ्यूनेरिया का एग्जाम्पल देखिए, ये इतनी तो इसकी गैमेटोफाइट स्टेज हो गई, इतना तो प्लांट जो प्लांट की बॉडी है वो हो गई एंड उसी प्लांट के ऊपर जो है ये स्पोरोफाइट स्टेज ग्रो कर जाती है एंड ये इसी गैमेटोफाइट स्टेज पे डिपेंड करती है इसके न्यूट्रिशन, फूड एंड हैबिटेट के लिए। ठीक है, अब जो आपके ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें सेक्स ऑर्गेन्स जो होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं एंड ये सेक्स ऑर्गेन्स जो है गैमेटोफाइट स्टेज मतलब ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनकी बॉडी पे ही ग्रो करते हैं, लाइक यहाँ पे हमने देखा है। तो दो गैमेटोफाइट्स पे दो तरह के सेक्स ऑर्गेन्स ग्रो करते हैं, वन इज योर एंथेरिडियम एंड अनदर इज आर्किगोनियम। मतलब ये होता है गैमेटोफाइट जो प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की, ये क्या करती है, माइटोसिस करके गैमेट्स बनाती है। और क्या होता है, ये गैमेट्स जो है किससे निकलते हैं, सेक्स ऑर्गेन्स से। तो ये जो सेक्स ऑर्गेन्स होते हैं ये इस गैमेटोफाइटिक प्लांट के ऊपर ही ग्रो करते हैं। तो दो तरह के सेक्स ऑर्गेन्स होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गेन एंड मेल सेक्स ऑर्गेन। तो पहला देखते हैं मेल सेक्स ऑर्गेन। तो मेल सेक्स ऑर्गेन जो है उसे हम यहाँ पे कहेंगे एंथेरिडियम, जो कि होता है हैप्लॉइड। एंड ये एंथेरिडियम क्या करता है, माइटोसिस करके क्या करता है, मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है एंड मेल गैमेट्स को हम यहाँ पे कहेंगे एंथेरोजोइड। तो ये जो एंथेरोजोइड मेल गैमेट्स होते हैं क्या होता है, इनका जो शेप होता है वो कोमा शेप होता है, लाइक इस तरीके से कोमा शेप होता है। ये आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, कोमा शेप होता है एंड बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। वहीं अगर हम फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे तो फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो आपका एक फ्लास्क शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है। एंड वो जो है हमारी एनसीईआरटी में मेल गैमेट्स को तो एंथेरोजोइड नाम दिया है, बट जो फीमेल गैमेट है उसे इन्होंने डायरेक्टली कहा है एग। तो आप लोगों को फीमेल गैमेट यहाँ पे एग ही याद रखना है। तो आर्किगोनियम जो है वो एग को रिलीज करता है। अब क्या होता है, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था कि जो ब्रायोफाइट्स है उन्हें क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। तो मैंने कहा था कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सरवाइव तो करते हैं लैंड के ऊपर, बट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो ये वाटर के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो देखिए कैसे होता है, ये आपका मेल सेक्स ऑर्गन है, सॉरी मेल गैमेट है आपका एंथेरोजोइड। एंड ये एंथेरोजोइड जो है जाएगा इसके अंदर, यहां पर है आपका फीमेल गैमेट एग।
तो ये जो मेल गैमेट है यहाँ पे एंथेरोजोइड, ये वाटर के अंदर, मान लीजिए ये वाटर है, तो ये मेल गैमेट जो है फ्लो करते हुए वाटर के थ्रू जो है फीमेल गैमेट के, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर एंटर करेगा एंड वहां पे वो रिलीज करती है एग, ये हो गया एग। तो दोनों का फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से जो है ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये हो गया फ्यूजन। अब इन दोनों का फ्यूजन होने के बाद में क्या बना, हमारा जाइगोट बना। तो जाइगोट कहाँ पे बनता है, जाइगोट बनेगा आपका आर्किगोनियम के अंदर, क्योंकि आर्किगोनियम के अंदर ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये जाइगोट बना जो कि डिप्लॉइड था। जाइगोट ने माइटोसिस करके क्या बनाया, एम्ब्रियो बनाया जो कि डिप्लॉइड था एंड ये एम्ब्रियो ग्रो कर जाता है स्पोरोफाइट में। मतलब यहाँ पे ये गैमेटोफाइट स्टेज है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्पोरोफाइट स्टेज है ये क्या होती है आपकी, पहले फर्टिलाइजेशन होता है एंड फर्टिलाइजेशन से यहीं पे जाइगोट बनता है आर्किगोनियम के अंदर एंड वही जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होके क्या बन जाता है, पूरा स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर बना लेता है। अब कुछ नोट्स हैं यहाँ पे। पहला है एंथेरोजोइड रिलीज्ड इन वाटर एंड रीच्ड आर्किगोनियम फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है कि वो फर्टिलाइजेशन के लिए जाता है। देन डोमिनेंट फेज इज फ्री लिविंग गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। तो ठीक है, ये भी हमने समझ लिया है। सो ओके, अब लाइफ साइकिल के बाद में हम लोग बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। हम लोग पहले क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे। तो जो आपके ब्रायोफाइट्स है, वैसे तो ब्रायोफाइट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। वन इज हिपेटिक कोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा एंड एंथोसिरोप्सिडा। ओके, बट हमारी एनसीईआरटी में ये जो 3rd कैटेगरी है एंथोसिरोप्सिडा, ये नहीं दी है हमारे सिलेबस में, तो इसको पढ़ने की हमको जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ 2 कैटेगरी समझनी है, वन इज हिपेटिकोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। तो हम लोग मान के चलेंगे कि जो ब्रायोफाइट्स है उनको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। वन इज लिवरवॉर्ट एंड मोस। ठीक है, हिपेटिकोप्सिडा में आता है आपका लिवरवॉर्ट्स, जिसके एग्जाम्पल में दिया हुआ है मार्केंशिया, एंड ब्रायोप्सिडा में आता है मोस, जिसके एग्जाम्पल्स में दिया है फ्यूनेरिया, स्फैग्नम एंड पॉलीट्राइकम। तो according to your NCERT, bryophytes are classified into 2 categories. One is liverwort and another is moss. ठीक है, अब क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग समझते हैं ब्रायोफाइट्स के इंपॉर्टेंस के बारे में। ठीक है, वैसे तो मुझे लिवरवॉर्ट्स और मॉस पढ़ा के ही आप लोगों को इंपॉर्टेंस बताना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों को अभी पहले तो लिवरवॉर्ट और मॉस के एग्जांपल्स के नाम याद रखने होंगे, उसके बाद ही आप लोग इंपॉर्टेंस को समझ पाओगे। बट अभी इंट्रोडक्शन में समझा रही हूँ ताकि आगे जो चीजें हैं आगे आने वाली वो भी अभी इंट्रोडक्शन में ही कवर हो जाए। कुछ चीजें फिर से मैं आपको, जो लिवरवॉर्ट और मोस, जब मैं इनको डिटेल में स्पेसिफिकली पढ़ाऊंगी तब मैं फिर से इनके इंपॉर्टेंस को समझा दूंगी। तो इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो पहला आता है फूड। मोस्ट पार्ट इज ईटन बाय हर्बेशियस एनिमल। आपके जो ब्रायोफाइट्स की कैटेगरी मोस है, मोस क्या है, एक गैमेटोफाइट है, वो भी एक कैटेगरी है ब्रायोफाइट्स की। तो उसका जो पार्ट है उस प्लांट का, मोस का, उसको हर्बेशियस मैमल्स या फिर बर्ड्स जो है वो फूड के फॉर्म में इंटेक कर जाते हैं। देन आता है फ्यूल। जो स्फैग्नम है, स्फैग्नम जो आपका एक ब्रायोफाइट है, उसे फ्यूल के फॉर्म में यूज किया जाता है। एंड स्फैग्नम का भी कौन सी कैटेगरी, पिटमोस। पिटमोस वाली जो कैटेगरी है वो फ्यूल के फॉर्म में यूज होती है। लाइक ये पिटमोस है तो इसको आप लोग फ्यूल के फॉर्म में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं ट्रांसशिपमेंट के लिए। यूज एज ए पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज हैव कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। लिविंग मटेरियल्स क्या होते हैं, कुछ भी लिविंग मटेरियल को अगर प्रोडक्ट को आपको ट्रांसपोर्ट करना है शिप में बहुत दूर तक, तो क्या होता है, उसको वाटर की जरूरत होती है। अदरवाइज कोई भी प्रोडक्ट जो लिविंग है वो उसकी डेथ हो जाएगी या फिर वो मर सकता है। तो क्या होता है, उसके साथ में ये जो ब्रायोफाइट्स है इनको रैप करके रखा जाता है ताकि जो है इसकी जो वाटर की कैपेसिटी है होल्ड करने की, उससे क्या होता है, उन्हें वाटर का सपोर्ट रहता है। अब हम बात करते हैं प्लांट सक्सेशन की। तो क्या होता है, ये आप एक रॉक ले लीजिए,
तो इस रॉक जो है, इस रॉक पे सबसे पहले क्या आया, लाइकन। आपका जो लाइकन है वो सबसे पहले इस रॉक पे आता है। देन मोस अलोंग विथ लाइकन आर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक। जो रॉक होती है तो लाइकन के साथ में मोस जो है हमारे ब्रायोफाइट्स के कैटेगरी, वो भी इसके ऊपर आती है। एंड क्या करती है, मोस क्या करती है, सॉइल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करती है। एंड मोस एंड लाइकन दोनों ही मिलकर, आपके मोस एंड लाइकन दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, इस रॉक को जो है डिकम्पोज करते जाते हैं, जिससे क्या होता है, उस रॉक की एफिशिएंसी बढ़ जाती है ताकि वो जो टॉल प्लांट्स है उनकी ग्रोथ करवा सके। ठीक है, तो हियर मोस अलोंग विथ लाइकन। अब आता है प्रिवेंट सॉइल एरोशन। क्या होता है, जो आपकी सॉइल होती है उसके ऊपर ये जो मॉस होते हैं ये एक मैट के फॉर्म में ग्रो करते जाते हैं, मतलब ये इस तरीके से ग्रो करते हैं जैसे एक चादर बिछी हुई हो। तो उससे क्या होता है, जब भी रेनफॉल होती है तो वो जो सॉइल है उस पे उस रेनफॉल का ज्यादा डायरेक्टली इफेक्ट ना होके जो मॉस है उसके ऊपर वो गिरती है, जिससे क्या होता है, सॉइल इरोशन को हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे इंपोर्टेंस भी हो गए। तो ब्रायोफाइट्स का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, लाइक ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल हो गए, उनके जनरल कैरेक्टर्स हो गए, क्लासिफिकेशन एंड इंपॉर्टेंस, ये सब जो है हमने आज के लेक्चर में कवर कर लिया है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो है लिवरवॉर्ट्स उनको कंप्लीटली समझेंगे। ठीक है, तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लेक्चर को लाइक कीजिएगा, देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड जो भी डाउट्स हो वो मुझे